हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, मैं आज आपके लिए फुल सब्सट्रैक्टर लेके उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले दोस्तों मैंने हाफ हाफ हेडर, फुल हेडर, हाफ सब्सट्रैक्टर ये सभी टॉपिक को कवर कर चुका हूँ। वहां से आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाके। आइए दोस्तों, फुल सब्सट्रैक्टर की बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे फुल सब्सट्रैक्टर का प्रयोग तीन बाइनरी इनपुट्स बिट को घटाने में किया जाता है। मतलब कि तीन बाइनरी इनपुट। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि फुल सब्सट्रैक्टर में इनपुट बिट कितनी होती हैं, तो तीन होती हैं। इनमें से तीन इनपुट ए बी सी होते हैं, जो क्रमशः माइनूट जानते हैं बिट, सब्ट्रैहेंड बिट होती है और बोरो बिट होती है। ये तीनों को आप याद रखिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में पूछे गए हैं। इसमें दो आउटपुट होता है, एक डिफरेंस और एक बोरो होता है। अब आइए चलिए दोस्तों, इसका मैं आपको ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाता हूं। सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक। ब्लॉक डायग्राम में देखिए यहाँ पे इसमें से तीन इनपुट रहेंगे। कौन कौन से? ए रहेगा, बी रहेगा और सी रहेगा। ये क्या है दोस्तों? फुल सब्ट्रैक्टर। फुल सब्ट्रैक्टर है और इसमें दो आपकी आउटपुट लाइन रहेगी, एक रहेगी डी और दूसरी रहेगी बी, ठीक है। अब इसका मैं यहां पे सर्किट डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं। सर्किट डायग्राम थोड़ा ध्यान रखिएगा सर्किट डायग्राम में, क्योंकि सर्किट डायग्राम दोस्तों इसका बहुत अच्छी तरीके से आपको बनाना रहेगा। देखिए किस तरीके से मैं यहां से शुरू करता हूं। एक लाइन आप खींच लीजिए यहाँ पे, ऐसे सीधी खड़ी लाइन। फिर उसके साथ एक नॉट लगाना रहेगा, तो यहां से लाइन खींच लीजिए, ठीक है। ये खींच लिए और यहां से फिर से एक लाइन खींच लीजिए, एक ए इनपुट के लिए। अब हम बी इनपुट के लिए यहां से खींच रहे हैं, ये देखिए, ये बी इनपुट के लिए। अब यहां से फिर से खींच लीजिए आप, ये सी इनपुट के लिए, ठीक है। और इसका नॉट वाला पोर्शन ये आप लगा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ए है ना, ये वाला पोर्शन क्या है? ये ए है और इसमें ये नॉट वाला पोर्शन को आप लाके इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। ये तो ये है, तो ये वाला क्या? ए बार ना। ये है दोस्तों आपका बी, इसमें भी नॉट वाला पोर्शन आप यहाँ पे लाके जोड़ दीजिए, ठीक है। ये है सी, इसमें भी दोस्तों नॉट वाला पोर्शन यहाँ पे आप लाके ये जोड़ दीजिए, ठीक है। इतना समझ में है। अब इसमें ए ले लीजिए, बी ले लीजिए और सी ले लीजिए। पहले वाले में ए ले लिए और यहां से बी उठा लेते हैं और यहां से आप सी उठा लिए, तो ये एक XOR हमारा तैयार हो गया। एक XOR तैयार हो गया। इसका आउटपुट क्या आया? ये है डिफरेंस ना। डिफरेंस डी बराबर ए XOR बी XOR सी। ये समझ में आया। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है? आपको बोरो वाला निकालना है ना। तो तीन आपको एंड गेट लेने हैं। सबसे पहले आप तीन एंड गेट यहाँ पे बना लीजिए। दूसरा चाहे कलर ले सकते हैं। तीन एंड गेट ऐसे आप बना लीजिए। बहुत सिंपल तरीके होते हैं दोस्तों पढ़ने के, लेकिन बस आपको पढ़ना है। एक ले लीजिए ए बार, एक ले लीजिए बी बार। पहले वाले में ले लीजिए ए बार ले लीजिए और बी ले लीजिए। दूसरे वाले में आपको लेना है ए बार ही ले लीजिए और आपको सी ले लीजिए। ए बार लेना है, ठीक है, और आपको सी ले लेना है, ठीक। समझ में आया। तीसरे वाले में आपको बी लेना है और सी लेना है। यहां से बी ले लीजिए और सी ले लीजिए। मतलब ये बी ले लेते हैं, ये सी ले लेते। देखिए कहीं गड़बड़ाया तो नहीं, कहीं नहीं गड़बड़ाया अभी तक। तो इसका आगे आएगा, ये यहाँ पे ला लीजिए सबको, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? पहला वाला ए बार और बी है, दूसरा वाला ए बार और सी है, तीसरा वाला बी और सी है। इसको एक और से आप कनेक्ट कर दीजिए। ये कनेक्ट कर दिया मैंने और से। तो और से जब कनेक्ट करेंगे तो इसका क्या निकल के आएगा? बी बराबर ए बार बी प्लस
ए बार सी प्लस बी सी, ये सब कनेक्ट हो गए आपस में। ये आपका जो बन के आया ये है क्या, इसके बारे में भी तो जानिए। ये है CKT मतलब सर्किट डायग्राम। ये मैंने इसका सर्किट डायग्राम। अब आप कहेंगे कि सर इसका आप टेबल बना के दिखाइए। चलिए आइए मैं इसका टेबल बना के दिखा देता हूं। फिर से आप इसका टेबल बना के दिखाना है तो आप पहले इनको लाइनिंग खींच लीजिए अच्छे से। चलिए ठीक है, खींचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा टेबल आपको एक देना पड़ेगा, ध्यान रखिए। ठीक, यहाँ से इसको कनेक्ट करिए। उसके बाद एक इनपुट एक आउटपुट पहले ऊपर बना दीजिए। फिर उसके बाद ABC इनपुट और इसके लिए बना दीजिए। इधर 3 बनेंगे, इधर 2 बनेंगे, ये तो पता है ना। यहाँ से फिर से 2 खींच दीजिए यहाँ पे। ठीक, इधर 3 इनपुट बनेंगे तो 3 खींचना पड़ेगा आपको लाइन। ये आपको 3 लाइन आप खींच दिए। ठीक है, चलिए अब इसमें हम भरना शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनपुट आ गया। ठीक है, ये आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, इसमें ABC 3 इनपुट आएंगे, ABC 3 इनपुट। इधर क्या है, D डिफरेंस आएगा और आपका बोरो आएगा। यहाँ आप 7 तक पहले 7 0 से लेके 8 तक की गिनतियाँ लिख लीजिए बाइनरी में। 0 0 0 0 1 1 0 1 1, मतलब इनमें 0 लगाइए। ठीक है, कलर चेंज कर लीजिए, नहीं बहुत दिक्कत होती है। 1 0 0 आया, 1 0 0 आया। ठीक है, 1 0 1, ठीक, 5 हो गया। ये आ गया मेरे पास 6 और ये आ गया मेरे पास 7। ठीक है, 7 लिख गया। अब यहाँ पे इस वाले पे 0 0 मतलब डिफरेंस लेना है तो इसका तो 0 होगा, बोरो भी 0 होगा। लेकिन यहाँ पे अभी अभी मैंने बताया था जब ये 0 है और 1 घटाना है, नहीं घटेगा, एक बोरो ले लीजिए 2 बन जाएगा, मतलब 1 0 हो जाएगा। तो जब 1 0 में से एक आप इसको घटाएंगे तो एक बचेगा और यहाँ पे बोरो आप एक लिए हैं। समझ में आया, आ गया ना समझ में। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। 1 में से 0 गए, 1 में से जब आप 0 घटाओगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा ना। 1 में से जब 0 घटाओगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और इस साइड में आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको 0 हो जाएगा। समझ में आया। अब जब से 1 1 0 घटाओगे बोरो, इसमें क्या कोई बोरो लिए, ओ हो ये बोरो यहाँ से चलेगा, ये वाला देखिए, ये यहाँ से घटाना है। ठीक, यहाँ तो वही हाल हो जाएगा इस वाले में, ये यहाँ से घटाना। पहले इनको यार छोटा छोटा लिखो, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। अभी ये वाला तो इसका है, ये हमने जो लिख लिया है समझ लीजिए इसका है। इस वाले को अब हमको लिखना है, तो यहाँ से जब हम घटाएंगे 0 में से 1, फिर वही चीज़ है कि एक बोरो आपको लेना पड़ गया। ठीक है, और यहाँ पे 1 आ गया। कैसे आया, तो जब 1 0 बनाओगे 1 घटाओगे, एक बोरो है ये लिए तो एक बच गया, तो ये यहाँ पे आ गया। 1 0 में से भी 1 ही होता है, जानते ही हैं। समझ में आया। तो आपको यहाँ से घटाना है, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर आपको इस वाले में घटाना है। देखिए इस वाले में जब घटाना है, ये इस वाले में घटाना है। अब ये वाला देखिए, ये वाला पूरा हो गया। ठीक है, अब आपको ये वाले पे चलना है, ये वाले पे। तो यहाँ में से फिर से देखिए एक बोरो ले रहे हैं हम। 0 में से 1 नहीं घट रहा है तो 1 0 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो लेकिन हमने बोरो लिया है, ठीक है, 1 आ गया और 1 में से फिर से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा ना। ये वाला 0 आ गया। यहाँ ये वाला समझ में आया था, जब इसको हमने 1 लिया था और फिर 1 में से हमने 0 घटाया था तब ये 1 आया था यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया। और ये वाला 0 आ गया। इस तरीके आपको तो घटाना आता है ना। देखिए 1 में से 0 घटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये वाला मैं हरा लिखता हूँ। ठीक, देखिए 1 में से 0 गए,
1 आ गया। क्या किसी से बोरो लिए? नहीं लिए हमने बोरो, ठीक है। अब 5 वाले में देखिए, 1 में से 0 घटाओगे, 1 में से 0 घटाओ तो 0 आएगा, ठीक है, समझ में आया। 1 में से जब 0 घटाओगे तो 0 आएगा, और 0 में से 1 मतलब कि दोनों 0 0 हो गए ना, दोनों 0 0 हो गए। कैसे? देखिए 1 में से जब 0 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, और 1 में से 1 घटाओगे तो 0 आ जाएगा, मतलब कि दोनों 0। ठीक, समझ में आया इतना। अब यहाँ पे देखिए 1 में से 1 को घटाओ, 0 हो गया, और 0 में से फिर 0 को घटाओ, दोनों 0 हो गए। यहाँ पे देखिए 1 में से 1 घटाओ, 1 में से 1 घटाओ तो 0 हो गया, 1 में से 1 घटाओ तो 0 हो गया, 0 में से 1 घटाओ, यहाँ पे देख लीजिए ये वाला ना समझ में आए तो 1 में से 1 घटाओ 0 हो गया। फिर देखिए 0 में से 1 नहीं घट रहा, मतलब एक बोरो लेंगे, यहाँ पे भी 1 आ गया, बोरो लेंगे तो ये बन जाएगा 2, मतलब 1 0, 1 0 में से घटाओगे तो 1 बचेगा ना, तो फिर यहाँ पे आ गया। समझ में आया? ये है आपका ट्रूथ टेबल। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं ट्रूथ टेबल। अब आपका विचार है ट्रूथ टेबल, अब आपका विचार ये होगा कि सर इसको के मैप से आप ड्रा करके हमको दिखाइए। बिल्कुल दोस्तों, मैं के मैप से आपको ड्रा करके निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे 3 इनपुट बिट वाला आप के मैप ले लीजिए, ठीक है। 3 इनपुट बिट वाला मतलब 2 की पावर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 ब्लॉक बनेंगे, 8 ब्लॉक आप बना लीजिए, ठीक। दोनों का सम का भी निकाल के दिखाऊंगा और आपका कैरी का भी निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए ले लीजिए इधर, और इधर बी सी ले लीजिए, ए बार यहाँ, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार। समझ में आया? यहाँ ए बार और ए लिख दीजिए, ठीक है। इसकी नंबरिंग एक बार कर लीजिए, 0 1 2 3 और 4 5 6 और 7, ये आ गया। अब इनमें आपको भरना है, इसमें आपको भरना है, ठीक है, भरना है। चलिए आइए भरते हैं। यहाँ से आपको भरना रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये वाले बिट्स को भरना रहेगा। और हम किसका निकाल रहे हैं? डिफरेंस का। ये वाला 1 भरना है, ये वाला 1, ये तो ये वाला 1 में, ये वाला 1 जब आया तो इसमें क्या है देखिए, ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी, यहाँ पे एक 1 डाल दीजिए। ए वाले 1 में ए बार बी बार सी, नहीं, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार, ये देखिए भर गया। इसको ये 2 हो गए। यहाँ पे देखिए ये वाला ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार, ये भर गया। अब इसके बाद यहाँ वाले में देखिए तीनों बार हैं, तीनों बार हैं, मतलब ए बार बी बार सी बार, ये यहाँ भर गया। समझ में आया? ये यहाँ भर गया। कहीं पे गलती की है क्या? ए बी, ओ सॉरी, ये देखिए ए बार बी बार, लास्ट वाले में क्या है, ए बी सी है, ए बी सी, ये भर गया, ये भर गया ना। समझ में आया? ये देखिए इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल और ये इंडिविजुअल, क्या कोई पेयर बना? क्या नहीं बना कोई पेयर, ठीक है। तो डिफरेंस बराबर क्या हुआ? डिफरेंस बराबर यहाँ पे निकालिए, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस, इसका आप निकालिए ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। समझ में आया? ये है आपका, ये आपका क्या हो गया, डिफरेंस निकल गया, ठीक। समझ में आया? अब इसके बाद हम निकालेंगे बोरो बिट का, बोरो का हम जो है बोरो का हम निकाल रहे हैं के मैप से। चलिए ये बोरो को निकाल देता हूँ, इसका भी 8 ही बनेगा ना, 8 बनेगा तो ये लीजिए बना दीजिए 8। इधर ए लिख लीजिए, इधर बी सी लिख लीजिए, फिर बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार, ए बार और ए आ गया। वही नंबरिंग कर लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7। इस नंबरिंग का कोई मतलब वैसे बहुत खास इसमें है नहीं, आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब ये 3 है, 3 1 है,
तो यहाँ पे पहले वाले में क्या है, ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी, ये यहाँ पे एक आ गया। दूसरे में है ए बार बी सी बार, ए ए बार है ना, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार, ये आ गया। ठीक है, तीसरे वाले में है ए बार बी सी, ए बार बी सी, ये बन के तैयार हुआ। और फिर यहाँ एक है, क्या है यहाँ, तीनों ए बी सी, ए बी सी, ये बन गया। अच्छा, यहाँ पे आप जो है जीरो डाल दिया करिए, ठीक है, जो खाली बचे हैं इनमें आप जीरो डाल सकते। ये देखिए, अब इसकी पेयरिंग आपको करना है, पेयरिंग कर दीजिए। देखिए ये वाला पेयर ऐसे बन जाएगा, ये वाला पेयर ऐसे बन जाएगा, क्योंकि ये केवल 2 4 8 ऐसे पेयर बनते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब पहले वाले पेयर को लिखते हैं, ये क्या है हमारे पास, बोरो है ना। पहले वाले पेयर को ए आया, देखिए यहाँ पे मैच किया, ए तो रहेगा ही, और इधर क्या मैच किया, सी मैच किया। दूसरा वाला लिखिए यहाँ पे ए बार ही है, और इधर क्या मैच किया, इधर बी मैच किया। और तीसरा वाला लिखिए, ये इधर कोई नहीं मैच किया, इधर जो है बी सी हो गया। आया समझ में। ये आपका निकल गया बोरो का के मैप। आप के मैप में डिफरेंस वालों को आप कहेंगे कि सर सिंपल करके दिखाइए ना इसको। चलिए आइए मैं इसको सिंपल करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसको एक बार मैं देख लेता हूँ, उसको मैं लिख लेता हूँ डिफरेंस वाला, ये बार बी बार सी। ठीक है, यहाँ पे आइए और इसको आप लिख लीजिए डिफरेंस वाले को, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी सी और प्लस ए बी बार और सी बार। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, ए इसमें से कॉमन ले लीजिए, बी बार सी, ठीक है, प्लस बी सी बार, ये आ गया, और प्लस यहाँ से ए कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आ जाइए बी सी प्लस बी बार सी बार, ये हो गया। अब यहाँ से आप फिर से ए कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन क्या है, XOR का है ना, तो XOR लगा दीजिए, ये बन गया। ये किसका है, ये वाला, इसमें आप तोड़ दीजिए इसको ऐसे, बी सी प्लस बी बार सी बार, तो इसमें डबल बार लगाइए ना। जब डबल बार लगाएंगे तो ये क्या निकल के आएगा, अरे एक बार इसको फिर से डॉट से तोड़ दीजिए, तो ये क्या निकल के आएगा मैं बताता हूँ, ए बार बी XOR सी और प्लस ए, और इसको जब तोड़ देंगे तो बी XOR सी, ये बार लगा रहेगा। ठीक, समझ में आया। अब इसके बाद तो मतलब डिफरेंस बराबर क्या आ गया, ए XOR बी XOR सी आ गया ना। इसी को हम किस तरीके लिख सकते हैं, हाँ इसी तरीके लिखिए, सही है, नहीं तो वो फिर से वही तरीका आ जाएगा। अब यहाँ यही पेपर मैं उसका लिख देता हूँ लास्ट में, बोरो का। तो बोरो का हम क्या निकाले थे, ये इसका हो गया। बोरो का हम निकाले थे ए बार बी प्लस ए बार सी प्लस बी और सी, ये निकल गया था। दोस्तों अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, इसमें क्वेश्चन किस तरीके पूछे जाए। दो हाफ सब्ट्रैक्टर की सहायता से फुल सब्ट्रैक्टर प्राप्त होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। क्या मैंने क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन लिख के आया, दो हाफ सब्ट्रैक्टर की सहायता से फुल सब्ट्रैक्टर बनाओ, से फुल सब्ट्रैक्टर बनाओ, बिल्कुल बनेगा। तो क्या होगा, यस, ठीक समझ में आया, बनेगा।
ठीक है, ये सब इम्प्लीमेंट करके आप देखिए, इसमें कोई वो नहीं है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट और आगे इसमें स्टार्ट कर मतलब और अगला टॉपिक हम नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। यदि आपको दोस्तों ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। आपको वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।